देखिए बेटा, एनसीईआरटी में लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 की थी, उसमें एक दो क्वेश्चन हमारे बाकी थे, तो वो क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बाकी थे। यूनिवर्सल सेट पे बाकी हो सकते हैं, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि वो हमारे पास में कैसे जो क्वेश्चंस थे वो किस टाइप के बाकी थे, उसके बाद में हम वेन डायग्राम पे चलेंगे भी, ठीक है ना। तो तुम लोग देखें एक बार, इसमें 8th क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखें 8th क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, मतलब कौन सा यूनिवर्सल सेट जो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा भाई, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो सेट के लिए, जो सेट हमें दे रखा है उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, ठीक है ना, सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा वो कौन सा होगा। इसमें सेट हमें दे रखा है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, कैसा दे रखा है हमें, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें ये 8, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब हो गया कि समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कितना हो गया हमारे पास, मतलब क्या हो गया इसका, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जो है वो किसका पार्ट है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल किसका पार्ट है, अरे ट्राइंगल का। जितने ट्राइंगल तुम लोग देखोगे है ना, या सोचोगे समझोगे, वो सारे ट्राइंगल किस में आते हैं, ट्राइंगल में ही आते हैं ना। मतलब कोई भी स्पेशल ट्राइंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, या कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है वो किसका पार्ट है तो ट्राइंगल का ही। तो ये जो ट्राइंगल है वो किसका सबसेट हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग जैसे मान लो ये एक सेट दे रखा है ए, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जो है वो इसके लिए क्या क्या किसका काम करेगा भाई, यूनिवर्सल सेट का काम कर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अगर सेट हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कोई स्पेशल ट्राइंगल दे रखा है, तो उसके लिए जो भी ट्राइंगल है, जैसा भी ट्राइंगल है, तो पूरे ट्राइंगल का जो सेट होगा, ठीक है ना, जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सारे ट्राइंगल का ये एक सबसेट होगा, ठीक है ना, उप समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है वो है क्या, द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, समद्विबाहु आइसोसेलस ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब हम देखें तो समद्विबाहु जो त्रिभुज है वो भी किसका पार्ट है भाई, अरे ट्राइंगल का ही पार्ट है। तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। हमें यही तो बोला गया था भाई कि आप इसके लिए किसको रिप्रेजेंट करोगे, यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट हम लोग इसका लिखेंगे भी, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है गिवन द सेट्स ए 1 3 5, ठीक है ना। हमें दे रखा है ए दे रखा है एक 1 3 5, बी दे रखा है भी, बी सेट दे रखा है हमें 2 4 6, सेट बी दे रखा है 2 4 6, एंड सेट सी दे रखा है हमें, देखिए सेट सी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, इस तरीके से दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स, ठीक है ना। कि हमें जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, ठीक है ना। अब देखिए तुम लोग खुद सोचे भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूं कि हमारे पास में सेट ए दे रखा है 1 3 5, सेट बी दे रखा है 2 4 6, सेट सी दे रखा है 0 2 4 6 8, तो जो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में दे रखे हैं उनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो इनके लिए यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन तीनों के एलिमेंट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इन तीनों के एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं वही सेट किसको रिप्रेजेंट कर देगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट हमारे को दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो क्या
क्या इसके ABC के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है 5। अरे 5 में तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना, ये कैसे यूनिवर्सल सेट हो सकता है? फिर हमें दे रखा है 0 से लेके 10 तक, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है 0 1 2 3 और ये 10 तक दे रखा है भाई। तो सारे एलिमेंट क्या इसमें आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं भाई। तो ये वाला सेट जो होगा वो इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। फिर हमारे पास में दे रखा है फोर्थ दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से दे रखा है। तो क्या इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, इसमें एक 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो सेट पे सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़े, फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, फिर हमने सबसेट्स पढ़े, ठीक है ना, और फिर हमने पावर सेट पढ़ा, फिर हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। तुम लोग इसमें देख लें, कोई डाउट हो तो वो बताएं भाई। देखें भाई, यहां तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आएगा भी नहीं। अगर कोई स्टूडेंट इसको रेगुलरली डेली क्लास के साथ साथ पढ़ रहा है, ठीक है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसको किसी तरह का कोई डाउट आ रहा होगा। ऐसा ये चैप्टर इतना भयंकर है भी नहीं कि इसमें कि मतलब किसी स्टूडेंट को बहुत बड़ा डाउट आ जाए भी। डाउट आएगा भी तो छोटा मोटा डाउट आएगा, तुम लोग उसको कमेंट से पूछ सकते हो, तुम लोग उसको मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो ना। तो एक्सरसाइज 1.3 तक का हमने काम कर लिया भाई। अब तुम्हारे जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है वेन डायग्राम। और ये वेन डायग्राम भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये हमें आगे प्रोबेबिलिटी में काम आएगा भी, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम को तुम लोग अच्छे से समझो। पहले ये समझो कि वेन डायग्राम क्या है। तो अगर हमारे पास में सेट्स दे रखे हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग डायग्राम से या पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं ना। तो लिखें भी वेन डायग्राम, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वेन आरेख, ठीक है ना, वेन आरेख या वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, जैसे पिक्चर के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किसका? रिलेशन बिटवीन सेट्स, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट sorry, representation of relation between sets is shown by diagram. ठीक है ना। हमने यहां पे लिखा भी क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट्स इज शोन बाय डायग्राम इन वेन आरेख, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इन वेन आरेख, ये भी तुम लिख लें इन वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम एक छोटा सा लाइन और ऐड कर लें, ठीक है ना। क्या? इन वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट्स इज शोन बाय डायग्राम और पिक्चर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई? वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब वेन डायग्राम तो हमारे पास में हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा सेट जो किस किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? देखो, जनरली यूनिवर्सल सेट इसको हम लोग रेक्टेंगल से शो करते हैं भाई। हमने कहा ना कि डायग्राम से शो होगा, ये एक पिक्चर से शो होगा, ठीक है ना। तो उस डायग्राम में ये सबसे पहली बात यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले क्या लिखोगे? यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा वो किससे होगा? इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा?
रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा, मतलब एक आयत से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट के सामने सारे सेट क्या है, सबसेट ही है ना, तो बाकी जो सेट हो जाएंगे वो सेट हम लेके चलेंगे सर्किल से। तो दो डायग्राम हम लोग यहां पे बनाएंगे, एक सर्कल का डायग्राम बनाएंगे और दूसरा किसका बनाएंगे, रेक्टेंगल का डायग्राम बनाएंगे भाई, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखें, यूनिवर्सल सेट को किससे बनाओगे, रेक्टेंगल से, सेट को किससे बनाओगे, सर्किल से बनाओगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल हो गया, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हमने ये एक सर्कल बना दिया, तो ये जो सर्कल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हो गया सेट ए और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख भी लेते हैं इसको, सेट ए, और ये बन गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के सामने जितने भी सेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट। तो अगर कोई सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखा हुआ है तो वो सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है या उसका एक सबसेट होगा। तो ये हमें इस तरीके से इसको बनाना है भी। इसकी डेफिनेशन तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि वेन डायग्राम क्या है, तो सेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको शो करने का एक तरीका है भी, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट्स इज शोन बाय डायग्राम, मतलब उनसे दर्शाया जाता है ना, डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको शो करते हैं। इतना लिख ले तुम एक बार। देखिए भाई, इसी में अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, मतलब एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3, और कहाँ तक के एलिमेंट्स इसमें ले लिए हमने, 10 तक के एलिमेंट्स ले लिए। और ये सेट ए हो गया हमारे पास में 1 2 3, सेट बी हमने ले लिया इस तरीके से 1 2 3 4, फिर सी हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस तरह से हमने सेट्स ले लिए और इसके बाद में जो बाकी रह गया वो खाली रह गया। एक सिंपल सा एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास में, इसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं। तो सबसे छोटा सेट कौन सा है ये, इसमें हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3। अब इसी में ए जो है वो इसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो यहाँ ध्यान दे कि ए इसका सबसेट हो गया, तो इस तरीके से हमने एक सेट बना लिया। तो इसमें एक एलिमेंट और आ गया, तो ये जो सेट है वो तो क्या था, ए। ये सेट क्या हो गया हमारे पास में, बी, ठीक है ना। बी सेट को अगर देखोगे तो 4 तो आ ही रहा है इसमें, 1 2 3 भी इसी में काउंट हो रहा है। अगर हम सी की बात करें तो इस तरह से एक डायग्राम और बना लें, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 तो आ ही रहा है इसमें, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 6 भी ऐड कर लेते हैं, तो ये 6 भी इसमें आ जाएगा। अब बाकी के जो एलिमेंट्स रह गए वो कहाँ रह गए, ये यहाँ पे 7 8 और ये 9 और ये 10, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में सी, और ये हो जाएगा यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो इस तरह से एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया है जो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें सेट के अंदर सेट है, मतलब वो एक दूसरे के सबसेट हो गए, एक दूसरे के नहीं, मतलब जैसे बी जो है ए बी का सबसेट है, बी किसका, सी का, और ए बी सी तीनों ही किसके सबसेट हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो इस तरीके से तुम लोग इस डायग्राम को भी बना लेना। इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स और बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास में यूनिवर्सल सेट दे दिया, हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7, ए दे दिया हमारे पास में 1 3 5 7, ठीक है ना। और बी हमें दे दिया 2 4 6 7, ठीक है ना। इस तरीके से दे दिया। तो हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास में ये कैसा हो गया, यूनिवर्सल सेट। और इसमें देखो क्या हमारे पास में दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है क्या, हाँ बिल्कुल है। देखो 7 जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो सेट हमें इस तरह से बनाने हैं कि एक एलिमेंट जो है उसमें कॉमन आना चाहिए, कौन सा, 7। और इसके अलावा क्या था, इसमें 1 था, 3 था, 5 था। इसके अलावा इसमें क्या था, 2 था, 4 था, 6 था। तो ये सेट हो जाएगा ए, और ये सेट हो जाएगा हमारे पास में बी। तो इस तरह से हम कुछ डायग्राम की हेल्प से उनके रिलेशन को बताएंगे। ये हमारे पास में क्या है, ये एक पिक्चोरियल या फिर डायग्राम से
क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ना। तो तुम लोग इसको लिख लें भी। यस, नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस कौन से हैं, देखें, जरूरी नहीं है कि बायो में ही ऑपरेशंस हो, मैथ्स में भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना। किस तरीके से होंगे वो हम देखते हैं ना। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है ना, ये हेडिंग लगा लें, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट पे ऑपरेशंस कौन से होंगे, तो ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास में दो सेट दे रखे हैं, तो उनमें कॉमन एलिमेंट है या नहीं है, या कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि हमारे पास में कि उनमें क्या रिलेशन हम देख सकते हैं ना। तो क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑपरेशन लिखे इसमें, समुच्चयों पर संक्रियाएं, है ना, ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं। अब फर्स्ट ऑपरेशन लिखोगे तुम यूनियन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा लिखोगे, यूनियन ऑन सेट्स, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन हमारा यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एक साथ करना। यूनियन का मतलब तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, इसका मतलब होता है सम्मिलन, है ना। हिंदी बड़ी अजीब है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, क्या, सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन कैसे होगा भी। अब सम्मिलन से क्या पता हमें कि दो सेट्स हमारे पास में अगर दे रखे हैं तो उनको एक साथ हमें करना है भी। अब एक साथ करने का मतलब हो गया कि एग्जांपल भी साथ साथ ले लो तुम, जैसे सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, दूसरा सेट हमें दे रखा है जैसे मान लो 3 4 5 6, तो इन दोनों का हमें सम्मिलन करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन कैसे करोगी भी, ए और बी को एक साथ कर दो तो ए यूनियन बी। यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करोगे तुम, यू से रिप्रेजेंट करोगे। ये यूनिवर्सल सेट वाला यू नहीं है, ये यूनियन वाला यू है ना। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें दोनों के एलिमेंट्स को हम एक साथ कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट्स आ गए। अब इसके बाद हम सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6। लेकिन सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एलिमेंट एक बार हमने लिख दिया तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे भाई। तो 3 हमारे पास में पहले से लिखा हुआ है, उसकी टेंशन खत्म। 4 हमारे पास में पहले से लिखा हुआ है, अब हम किसको लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 5 को और 6 को। तो ये हमारे पास में इस तरह से ए और बी का हमने यूनियन लिखा है भाई। अब इसको हम साथ साथ डायग्राम से बना लेते हैं। तो डायग्राम से क्या बन गया हमारे पास में, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं ये नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें ए और बी पता है। तो ए हमारे पास में क्या है 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें 3 और 4 कॉमन थे, तो इस तरह से बना लो उन्हें ना कि ये हमारे पास में जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ पर आ गया 3 4, क्या बचा 1 2 एंड 5 6। तो ये इस तरह से देखो, मैंने जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पूरा जो शेडेड पोर्शन होगा, ये शेडेड पोर्शन जो होगा वो किसको शो करेगा, ये शो करेगा ए यूनियन बी को शो करेगा। मतलब डायग्राम में, वेन डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन होगा, ठीक है ना, ए यूनियन बी को शो करेगा। तुम्हारे को क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा कि ए यूनियन बी को डायग्राम से कैसे शो करोगे, मतलब वेन डायग्राम से कैसे शो करोगे। तो क्या करोगे, ए सेट बना लोगे, ये बी सेट बना लोगे, यूनिवर्सल सेट आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि इसका काम नहीं आ रहा तो इसको बनाए नहीं, यहाँ पे हमें इस तरह से रेक्टेंगल भी बनाना है अभी, ठीक है ना। इसके बाद में सेट ए बनाना है, सेट बी बनाना, और उसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क करना है। ऐसा नहीं कि काला ही कर दो उसको, ठीक है ना, हल्का सा डार्क करोगे और इस तरीके से, ताकि वो एग्जामिनर को दिखाई भी दे और तुम्हें भी दिखाई दे भी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पूरी बात हमें समझ में आ गई, इसकी फटाफट डेफिनेशन लिख ले भाई। देखो बेटा, यूनियन ऑन सेट्स, ठीक है ना, ये तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या, कि हमारे पास में सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट्स एक साथ हो जाए, ठीक है ना। तो लिख ले, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, है ना, इसको लिखे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स the sets of the elements of set A and B, ठीक है ना। A और B
समुच्चयों के जो अवयवों को ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ए यूनियन बी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे भी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, मतलब ए और बी सेट के जो एलिमेंट्स थे उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने यहां पे ले लिया तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए के भी एलिमेंट्स आ गए इसमें और बी के भी एलिमेंट्स आगे भी। ठीक है ना, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि ए यूनियन बी समुच्चय ए व समुच्चय बी दोनों के अवयवों को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे फटाफट, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन, ठीक है ना। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लो कि कोई सेट ए दे रखा है भाई, सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कोई सेट ए दे रखा है और उसके साथ ए को ही यूनियन करना है तो क्या आ जाएगा भाई, ए ही आ जाएगा। सेट ए दे रखा है, उसको ए के साथ ही मिलाना हो, अरे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। एलिमेंट ऐसे थोड़ा ना एक एलिमेंट को हम दो बार लिखेंगे, नहीं, एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रखिए। तो जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, दोनों को मिलाओगे तो भी क्या बचेगा हमारे पास, 1 2 3 ही बचेगा भी। ठीक है ना। सेकंड अगर हम बात करें कि ये हमारे पास में ए है और ये यूनियन हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है ना, तो यूनियन ये इस तरह से थोड़ा पतला बनाना और ये इस तरह से यूनियन। ठीक है ना, तो ए यूनियन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए पहले से ही है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे ही सेट आते हैं, तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है। तो अगर ये इसका एक सबसेट है तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा भाई। थर्ड हम बात करेंगे कि ए के अंदर अगर हम 5 मिला देंगे तो 5 में तो कुछ नहीं था, तो क्या बचेगा भाई, ए ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन 5 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए ही हो जाएगा। ए के एलिमेंट्स तो रहेंगे हमारे पास में। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ए यूनियन 5 हो गया और ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, एक ही बात है। ए के एलिमेंट्स को हम बी में मिला दें या बी के एलिमेंट्स को ए में मिला दें, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे पास में रिजल्टेंट जो आएंगे वो सारे उतने ही आएंगे जितने हमारे पास में है। ठीक है ना, तो इस तरह से तुम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज तुम लोग लिख ले भाई। इसमें एक और लिख लेते हैं कि जैसे मान लो कि ए यूनियन बी यूनियन सी है भाई। ठीक है ना, कि हमारे पास में कितने सेट है, 3 है। तो पहले चाहे इन दोनों का यूनियन कर लो, फिर उसमें सी मिक्स कर दो, या फिर पहले तुम बी यूनियन सी कर लो और फिर उसको किस में मिक्स कर दो, ए में मिक्स कर दो। हमारे पास में 3 सेट है ए बी सी, इसमें पहले तुम बी यूनियन सी पहले कर लो, फिर उसको ए में मिला दो, या पहले ए यूनियन बी कर लो या उसको सी में मिला दो। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास में, सेम ही आएगा भी। ठीक है ना, तो यूनियन में से पहले आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तुम लोग नेक्स्ट लिखें, इसके बाद सेकंड ऑपरेशन लिखें तुम लोग, इंटरसेक्शन। सेकंड ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन देखो फर्स्ट वाले ऑपरेशन में क्या लिखा था हमने, यूनियन। तो यूनियन का मतलब था हमारे पास में अगर सेट्स दे रखे हैं तो उनको एलिमेंट्स को हमें मिक्स करना था। ठीक है ना, मिक्स करने के बाद में जो आ गया वही क्या है, यूनियन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं तो उनके कॉमन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया, सीधा सा मतलब क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट्स। क्या लिखोगे, कॉमन एलिमेंट्स। उसके यूनियन में तो हम लोग क्या करते हैं, सारों को मिक्स कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है ना, और इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, उल्टा यू करके। मतलब पहले यूनियन का हमने बनाया, उसको अगर तुम लोग उल्टा कर दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ध्यान रखना क्या, चलो लिख लेते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे। इंटरसेक्शन ऑफ 2 sets represents
the common elements of set A and set B मतलब सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, और किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी से, ऊपर इससे रिप्रेजेंट होगा ना इस तरीके से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है ए दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, बी हमारे पास में दे रखा है 4 5 6 7 दे रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, ओनली 4, मतलब जो कॉमन होगा सिर्फ वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको वेन डायग्राम से अगर हम शो करें तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अभी तो ये जो पोर्शन होगा वो पोर्शन किसको शो करेगा, कॉमन पोर्शन को शो करेगा। ये इस तरीके से ए और ये बी अगर हम इसको पूरा ले लेते तो ए यूनियन बी को शो करता, लेकिन अभी हम सिर्फ बीच में जो पोर्शन दे रखा है सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं। तो ये किसको शो करेगा भी, ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो यहां से एरो बना के इस तरह लिख देना कि किसको शो करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा भी। ठीक है ना, फटाफट इसको लिखें, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते फटाफट ये लिख लें प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि ए इंटरसेक्शन ए को ए के साथ ही अगर इंटरसेक्ट किया जाए तो कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में एलिमेंट जो सेम है, तो सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं ए को यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, यहाँ पे पहले हमने ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किया था तो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट बना था। अभी हमने किया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। ए में हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर ए के एलिमेंट्स को और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा भाई, ये जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तो सारे इसमें पहले से ही हैं, तो ए वाले एलिमेंट्स से क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया अभी। ठीक है ना, और अगर ए को 5 के साथ किया जाए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं भाई। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हमारे पास में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है तो उसको बी इंटरसेक्शन ए बी हम लोग लिख सकते हैं। ए को बी, ए और बी के एलिमेंट्स में हमें कॉमन देखना, तो चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी करके देखो, चाहे वो बी इंटरसेक्शन ए करके देख लो, एक ही बात है अभी। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब हो गया पहले तुम इन तीनों में हमें कॉमन देखना है, ए बी सी में कॉमन देखना है। इसका मतलब हो गया चाहे तुम पहले 2 में कॉमन देख लो, फिर पहले ए और बी में कॉमन देख लो, फिर उसके एलिमेंट्स को किसके साथ कंपेयर कर लो, सी के साथ, या फिर पहले बी और सी के एलिमेंट्स में कॉमन देख लो और उसके बाद ए के साथ कॉमन देख लो, बात एक ही है भाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे भाई। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखूं, किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो क्या आ जाएगा भाई, इसमें देखो कि अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखूं वेन डायग्राम से, तो ये ए हो गया, ये बी, तो ये जो पोर्शन आ रहा है बीच में ये किसको शो करेगा, ए और बी में जो कॉमन है वो, और यहाँ पे ये सी हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये बीच में तीनों के बीच में जो पोर्शन आ रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि नजर आ जाए। ठीक है ना, जो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो पोर्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे एकदम बीच में, यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है ना, तो ये पोर्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यूनियन कैसा होता है भाई, यूनियन होता है ऐसा, ये ए ये बी और ये सी, तो ये पूरा पोर्शन जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता, ए बी सी के यूनियन का लिया जाता। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसमें ऊपर जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो पोर्शन है, ये देखो जहां पे इस तरह से मैंने ये लाइंस बनाई है वो पोर्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, ये तो ये वाला पूरा पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा पोर्शन था क्या, बी इंटरसेक्शन सी, और ये पूरा पोर्शन था क्या, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, उसकी हम आगे और अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमें समझना था कि तीनों में अगर कॉमन है
ठीक है ना। तो तीनों में कॉमन कौन सा आएगा, जो सबसे बीच में पोर्शन होगा वो तीनों में कॉमन आ जाएगा। और अगर तीनों का अगर हमें यूनियन देखना है तो तीनों का यूनियन कुछ इस तरीके से आ जाएगा भाई। देखें, इसको मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें और समझा देता हूं कि जैसे मान लो कि एबीसी हमारे पास में, जैसे मान लो ए दे दिया हमें 1 2 3 4, बी हमें दे दिया क्या 3 4 5 6, सी दे दिया हमें 4 5 7, ठीक है ना। इस तरीके से दे दिया भाई, ठीक है ना। अब अगर हम इनको बनाएंगे तो हमारे पास में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए, पहले ये देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन है हमारे पास में 4। तो ये जो यहां पे आएगा वो आएगा 4। यहां पे ध्यान देना, यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अब ए और बी में, ये ए है, ये यहां पे बी है, तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, ए और बी में कॉमन आ रहा है 3 4 3 4। तो ये 4 तो हमने पहले लिख लिया, यहां पे कितना आ जाएगा 3 और आ जाएगा। तो ए और बी में, मतलब ये पूरा पोर्शन किसको शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब ए और बी में कॉमन आ गया। अब अगर हम बी और सी में कॉमन देखें तो 4 5 4 5, तो 4 तो लिखा हुआ है, यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन हम लिख रहे हैं इसका ध्यान रखना भाई। यहां आगे तुम लोग आगे ए और सी में कुछ कॉमन था क्या, ए और सी में देखो कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4 ही कॉमन था। इसका मतलब इस पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं लिखना। अगर मैंने 7 की जगह पे, सपोज इस 7 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया होता तो यहां पे क्या आता 1 आ जाता, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमारे पास में देखो जो कॉमन थे वो हमने लिख दिए, 4 तीनों में कॉमन था तो ये सबके बीच में लिखा गया है। फिर 3 हमारे पास में ए और बी में कॉमन था तो ये यहाँ पे लिखा गया है, जो ए और बी वाला पोर्शन था। फिर ये पोर्शन क्या है सी, तो बी और सी में जो कॉमन था वो कितना है 5, और ए और सी में जो कॉमन था वो कितना था 1। 4 तो तीनों में कॉमन है ना, ये ध्यान रखना है। अब जो बाकी के एलिमेंट्स थे, बाकी के एलिमेंट्स लिख लें। तो ए में और कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो क्या बचा 2 बचा। यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या बचा 6। इसमें 4 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा भी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हो क्या, कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 4, ठीक है ना। यहां से भी लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करें तो बी और सी में क्या कॉमन आ गया 4 5 आ गया। और ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, ए और सी में आ जाएगा 1 4 हो गया। और तीनों में अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, है ना। इस तरीके से हम लोग इन एलिमेंट्स को लिखेंगे भाई। फटाफट तुम लोग इन्हें नोट करें। देखिए इसी में एक और लिख लेते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स। देखिए डिसजॉइंट सेट्स, इसको हम बोलते हैं पृथक पृथक समुच्चय, मतलब अलग अलग, है ना। तो अलग अलग कैसे है, डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अलग अलग, मतलब जो अलग अलग हो, सेपरेट हो, है ना। तो सेपरेट कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए पहले डायग्राम से देख लें। तो अगर हमारे पास में सेट ए दे रखा है और यहाँ पे सेट बी दे रखा है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तब जाके ये अलग अलग दिखाई देगा भाई। सेट ए और सेट बी को जब तुम लोग बनाओ तो अलग अलग बनाना भाई। इससे क्या होगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा तो ये ए और ये बी तो डिसजॉइंट सेट्स होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कि हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी उसी के साथ में, क्या, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। अगर हमारे पास में दो सेट दे रखे और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, देन ए एंड बी सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास में अगर हमारे पास में ए और बी सेट्स दे रखे और उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिया जाएगा भाई, डिसजॉइंट सेट्स लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको लिखेंगे भाई, फटाफट नोट कर लें इन्हें। देखें इसमें हमें एक लास्ट ऑपरेशन और दे रखा है, तो वो और लिख लेते हैं। ये कौन सा था हमारे पास में, थर्ड। फोर्थ और लिख लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना, अंतर है ना, दो सेट्स का जो अंतर है वो कैसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है ना। तो दो सेट का अंतर हम कैसे लिखेंगे, जैसे a माइनस बी, डिफरेंस तुम्हें पता ही है कैसे लिखा जाएगा, a माइनस बी, माइनस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो a माइनस बी जो सेट होगा, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a और b के ऊपर हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सेट ही आएगा। तो a माइनस बी भी क्या है भाई, सेट ही है ना, ये ध्यान रखना। तो a माइनस बी जो ऑपरेशन लगा के हमने सेट बनाया वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान रखना कि हमारे पास में जैसे मान लो कि सेट ए दे रखा है ना, इसको एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, 1 2 3 4, ठीक है ना। और बी में हमने एग्जांपल लिख लिए 3 4 5, बी के एग्जांपल्स हमने लिख लिए 3 4 5। अगर हम a माइनस बी करेंगे, ध्यान से सुन लेना इसको, a माइनस बी करोगे तो a के वो एलिमेंट्स हट जाएंगे जो b में होंगे, a के वो एलिमेंट्स हट जाएंगे जो सेट b में होंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो 3 से 3 हट गया, 4 से 4 हट गया। अब इसके आगे b में क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब वो एलिमेंट्स नहीं लेने a के जो b में है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, हमारे पास में कौन से एलिमेंट्स बच गए, a में 1 बच गया और 2 बच गया। तो हम यहाँ पे a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी हो गया हमारे पास में 1, 2। इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि 5 कहाँ गया, सिर्फ आपको क्या लेना है, a माइनस बी का मतलब ही क्या है, a माइनस बी का मतलब हो गया, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ साथ। तो a माइनस बी रिप्रेजेंट्स, a माइनस बी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट a, सिर्फ सेट a के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिखेंगे a माइनस बी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट a which are not present in सेट b। हमें a के वो एलिमेंट्स लेने जो सेट b में नहीं है, ध्यान से सुन लेना, सुनने से ही काम होगा भी तुम्हारा, क्या कि a माइनस बी अगर हम लेंगे तो a माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेट a के उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो b में नहीं है, ठीक है ना। तो 1 2 b में नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में 1, 2 आ गया। अभी ध्यान से सुन लेना कि हमारे पास में a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो b में नहीं है भाई, है ना। कहने का मतलब है जो एलिमेंट्स सेट a के थे उनमें से हमें कॉमन एलिमेंट्स हटाने हैं, बस काम खत्म। इसको अगर हम वेन डायग्राम से शो करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये सेट a और ये सेट b, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट सेट a पूरा ये, और ये क्या है b, तो सेट a में से हमें वो एलिमेंट्स हटाने जो b में है, तो इसका मतलब ये पूरा इधर से हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बचेगा भाई, ठीक है ना। तो ये लिखा जाएगा a माइनस बी। ऐसे ही अगर हम बात करूं तो ये इधर जो बच गया, ध्यान देना, इधर जो बच गया ये वाला पोर्शन, इसको हम लिखेंगे फिर क्या, b माइनस ए। क्यों, b माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि b में से वो एलिमेंट हटा दो जो a में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर दूं, तो एक नया ऑपरेशन बन जाएगा, क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहां से साथ साथ उसको भी नोट कर लो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे a डेल्टा b। तो यहां पे जो डेल्टा है वो होगा सिमेट्रिक डिफरेंस, a डेल्टा b। ये तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा लेकिन फिर भी लिख लेना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे हिंदी में सममित अंतर, ठीक है ना। तो ये तुम लोग नोट कर लेना भाई, सुन लो, सुनने से तुम्हारे को जल्दी पता चल जाएगा भाई क्या कि
ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है, बी माइनस ए का मतलब है बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है। जैसे 1 2 3 4 ए में थे, तो ए में से वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो बी में नहीं है। 3 4 तो बी में है, इसलिए हमने 3 4 को हटा दिया भाई, ठीक है ना। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख लें, ध्यान रखें। जितना अच्छे से तुम मन में इसको सोचोगे उतना अच्छे तरीके से ये ध्यान रहेगा भी, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, और स्वस्थ रहें।